उस दुनिया दे विच साडा सामना होया इस बहुत प्यारी बच्ची दे नाल, प्यारी इस जगह दे उपर आर्कियोलॉजिस्ट दे तौर ते काम कर रहे ने। सो सब तो पहले दसो तुहाडा नाम की है? मेरा नाम सईद गुल कैलाश है। मैं कैलाश वैली से हूँ और यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। मैं आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और मैं डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी के अंदर फील्ड ऑफिसर हूँ। तो मेरी ड्यूटी आजकल इधर है जूलिया में। उस कल्चर दे विच तुसी हुणे गल थोड़ी फेस्टिवल दी भी चली सी, किहड़े-किहड़े फेस्टिवल्स मनाते हो? हाँ, मैडम ये तो बड़ी अच्छी सवाल है। आप जब मुझे कैलाश लेके जाते हैं मेरे लिए उधर से वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो कैलाश जो है वो एक प्रैक्टिस है, डेली लाइफ है उनकी अपनी एक वो हर साल जो है 4 फेस्टिवल्स मनाते हैं सीज़न्स में। जैसे आप लोगों का है वैसाखी होता है, स्प्रिंग फेस्टिवल आप लोग मनाते हैं, बाकी फेस्टिवल्स आप लोगों के होते हैं जैसे हमारे भी इसी तरह ही है। हमारे अभी जो है मई में होगा स्प्रिंग फेस्टिवल जिसको हम जोशी फेस्टिवल बोलते हैं। जी, 13 मई से लेकर 16-17 मई तक वो उसकी फेस्टिवल है वो चलती रहती है। फिर हम समर फेस्टिवल मनाते हैं। उस समर में 21, 22, 23 जो है वो हमारे समर फेस्टिवल की डेट्स हैं। इसके बाद अक्टूबर में होता है फेस्टिवल, उसकी डेट्स कंफर्म नहीं होते। वो मिड अक्टूबर में जब मिड अक्टूबर में जब फ्रूट्स वगैरह की हार्वेस्टिंग हो जाती है, जिस तरह पियर्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, इनकी हार्वेस्टिंग के बाद वो फेस्टिवल मनाया जाता है। फिर सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें हमारी इबादत भी बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें हम प्रे करते हैं, कुर्बानी वगैरह करते हैं, वो है हमारे दिसंबर की फेस्टिवल जो कि साल के एंड में और नया साल आने की खुशी में हम मनाते हैं पूरे साल के लिए, जिसमें हमारी सबसे ज़्यादा दुआएँ वगैरह की जाती है। वो स्टार्ट होता है हमारा 8 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। तो जी विंटर फेस्टिवल 7 टू 23 दिसंबर। तो वो बड़ा ही यूनिक और जो है हम समझते हैं कि हमारे सारे जितने भी हमारे दुआएँ हैं, हमारे प्रेयर्स हैं, वो एक्सेप्ट होते हैं उस फेस्टिवल में। तो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। तो ये हमारे फेस्टिवल्स हैं। पुछदी रह गई सी कि तुहाडा फेथ किहड़ा? पर तुसी दस दिता है कैलाशी। जी। कैलाशी फेथ जिहड़ा जिवें तुसी बहुत सारे फेथ दा नाम लिया, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, इन्हां दे नालों किवें फर्क है? कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आता जहाँ पूजा तक आप करदे हो जा नहीं हमारे तो प्रेयर देखो करदे हो कि हमारा नहीं? हमारा तो जो रिलीजन है ना वो बिलीव करता है जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम जो है हमारी एक डेली लाइफ है। एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप जो ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ज़िंदगी गुज़ारने का एक तरीक़ाकार है। हमारी कोई डेली प्रे नहीं है, डेली इबादत नहीं है जैसे टेंपल पे जाना या 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना या फिर रोज़ा रखना, इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारे ये 4 फेस्टिवल्स जिनका मैंने नाम ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ये फेस्टिवल्स में ही हमारी प्रे होती है, इन्हीं में हम सेलिब्रेट करते हैं और प्रे भी करते हैं और यही हमारी प्रेयर्स हैं। इसके अलावा अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है या कोई मुसीबत आ जाती है, कोई बीमारी होती है, फिर उसके उधर भी हम यही करते हैं, कोई कुर्बानी वगैरह करते हैं, फिर जो है लोग आते हैं सारे मिलके फिर खैरियत की दुआ करते हैं। हर धर्म दे विच विआह दी इक रीत हुंदी है, मैरिज दी इक रीत हुंदी है, सिख दी अपनी है, मुस्लिम्स दी अपनी है, तुहाडे की रीत चलदी है? मैडम हमारी तो मर्ज़ी से शादी होती है। शादी तो मर्ज़ी से होती है, कुछ जहाँ दिल जहाँ कमिटमेंट तो दिल होती है कुछ। हमारी कोई हमारे अभी सेरेमनी तक होती है? डेफिनेटली होती है। लेकिन ये कि जब शादी जिस तरह आप लोगों के सेरेमनीज़ होते हैं, गुरुद्वारे में आप लोग फेरे लेते हैं, मुस्लिम्स का निकाह होता है, और जिस तरह आप लोगों का मेहंदी होता है, फिर मायूं हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारा सीधी-सादी शादी हो जाती है, लड़का-लड़की पसंद कर लिया, उनकी शादी हो गई, फिर शादी के बाद फिर शादी की कोई रस्म तो होती होगी? जी, डेफ़िनेटली फिर लड़की जो है वो चुपचाप लड़की को लड़का अपने घर लेके जाता है, तो फिर वहाँ पे जो गाँव के बड़े हैं, वहाँ पे वो कुर्बानी करते हैं किसी बकरे की कुर्बानी करके उन दोनों की बाकायदा एक हमारे रस्म के हिसाब से उनकी निकाह पढ़ाई जाती है। और वो तब होता है जब लड़की के माँ-बाप कन्फर्म हो जाते हैं कि लड़की किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं हुई है या कोई ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। वो खुश है अपने इस लाइफ़ पार्टनर को चुनने के लिए, उसको खुशी है। ये अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तब जाके वो उनकी निकाह पढ़ाते हैं। तो ये हमारी शादी के सिंपल से रस्मात होते हैं। उसके बाद जब लड़की को 2-3 महीने बाद जब माँ-बाप उसको वापस अपने घर बुलाते हैं तब हम फंक्शंस करते हैं जो 1 रात और 1 दिन का होता है। अगर माँ-बाप के पास इतना वसा है, वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम भेड़-बकरियाँ देते हैं जहेज़ में। जी हाँ, हम भेड़-बकरियाँ, गायें ये चीज़ें जहेज़ में देते हैं। हमारे कल्चर में तो वो सोने लड़की वो गाय और भेड़-बकरियाँ लेकर उसके अपने पीछे-पीछे हस्बैंड के घर पीछे-पीछे चलती है। नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनको हम दे देते हैं, वो उनके घर हम पहले से बेच देते हैं, गाँव वाले लड़के होते हैं वो लेके जाते हैं, उनको दे देते हैं कि ये अपनी बेटी का हमने हक अदा कर लिया है। तो ये हमारे कल्चर में ये कोई सोने-चांदी ये चीज़ों का रिवाज नहीं है, शुक्र है नहीं है। जी हाँ, तो बड़ी सीधी-सादी सी हमारी रस्म-रिवाज़ें हैं।